फैसला सुनाने से कबल चीफ जस्टिस के ऊपर कितना प्रेशर था, किसने किसको फोन किया, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, सदर पाकिस्तान, किस किस की क्या बातें हुई, वजीर आजम को क्या कहा गया, जबकि इमरान खान को 20 मिनट का जो रास्ता सब था वो 1 घंटे में क्यों तय किया गया, किस किस तरीके से इमरान खान को घुमाया और डराया गया, इमरान खान ने अब मुलाकात के लिए किसको अपने पास बुला लिया है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका दोबारा से जो मंसूबा था वो फेल हो गया। इस सारे अमल को किस तरह से सुलझाया गया और ये गोरख धंधा कैसे सुलझा, आज के गोरख धंधा में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। इमरान खान को आज बड़ा रिलीफ मिला, लेकिन रिलीफ मिलने, जमानत मिलने के बावजूद अब तक घर क्यों न गई, इसके ऊपर बात करने से पहले इमरान खान अदालत पहुंचे। कैसे पहुंचे? 20 मिनट की स्पीड से भी इस पुलिस लाइन की जगह से जहां वो ठहरे थे अदालत आए तो 20 मिनट लगेंगे। अगर थोड़ी सी रफ्तार तेज हो तो ये 10 से 12 मिनट का रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट के सामने से इमरान खान को लेके पूरा कन्वे जो था, जो लाओ लश्कर था, वो सामने से गुजरा और दूर दराज से घुमा घुमा के इमरान खान को 1 घंटा ताहीर से अदालत में लाया गया। क्यों? बीच में नून लीग ने कह दिया था ये फ्री पाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी मर्जी होगी वैसे करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया गया था कि अगर जजों के घरों को आग लगा दी तो क्या होगा, फिर आप क्या करेंगे। तो तब क्या हुआ कि इमरान खान साहब को असासदारों के लोग प्लस नैब के लोग भी साथ थे, तो इन्होंने घुमाया इसलिए और डराया इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने से गुजरे, पता है इमरान खान को कि ये बाहर सुप्रीम कोर्ट है और कहीं और लेके गए, और पीछे वायरलेस के ऊपर ओपन स्पीकर पे ये मैसेजेस पास हो रहे हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, ताकि इमरान खान जो अब हमारे पास है इसको डरा लें, धमका लें। और जब इमरान खान को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट को हम पास करके इनको कहीं और लेके जा रहे हैं तो इमरान खान खौफ खा जाएगा, इमरान खान डर जाएगा। तो ये ताहीर करना एक्चुअली इमरान खान साहब को डराना था, उनको अजियत देनी थी, और कोई चारा नहीं था। और ये चारा क्यों नहीं था, अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये इमरान को जो रिलीफ मिला है ये कैसे मिला। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हमें एक एक पल की खबर थी, हम चाह रहे थे कि आखिर पे बताया जाए कि कैसे होगा, और आप हैरान होंगे। अभी इमरान खान, ये जो इससे पहला आपने एपिसोड देखा है, मैं आपके सामने अब इंकशाफ करता हूँ। इमरान खान अभी तक पुलिस लाइन से अदालत के लिए रवाना नहीं हुए थे, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली थी कि इमरान खान अदालत पहुंच गए, इमरान खान को रिलीफ मिल गया, जबकि अभी ना अदालत पहुंचे थे, ना रोस्टर के अंदर गए थे, ना बहस हुई थी। अब वो क्यों हमें पता था, इस क्यों का जवाब भी आपको मिल जाएगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इस सारे अमल के दौरान इन्वॉल्व हुए, एक तरह से वो रपोश हो गए थे। पहला फोन उन्होंने किया जनाब आली आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ साहब ने सदर पाकिस्तान को ये अल्फाज कहे, बागौर सुनिएगा, कि सदर साहब देखिए ना, ये हमारा मामला नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये मामला जो है अदालतों का है। बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब सुनिए फिर दूसरा फ़ोन आरिफ अलवी साहब ने चीफ जस्टिस से बात की। वो ज़ाहिर है एक ही बात चाहते थे जो उन्होंने कर दी और कर गुजरे। तीसरी कॉल आरिफ अलवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को की और उनके अल्फाज सुनिएगा। आरिफ अलवी साहब ने कहा कि देखिए, बैठ के बात करनी चाहिए, होनी चाहिए थी, बातें रुक गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। को शहबाज शरीफ साहब का अल्फाज और जवाब क्या था? आरिफ अलवी साहब, ये इमरान खान ने खुद को खुद से अपने इस जाल में फंसाया, लिहाजा हम खुद नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आर्मी चीफ ने बात हुकूमत की तरफ डाल दी, हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने गीला करके, शिकवे करके उस तरफ डाल दी। अब फिर सवाल उठता है कि चीफ जस्टिस साहब ने रात को फ़ोन क्यों बंद किया? आज जो पहले स्टेटमेंट दी उसके बाद ताहीर से क्यों इमरान को लाए? उनके ऊपर प्रेशर किसका था? तो वही इदारे थे, वो चाहते थे कि ऐसा ना हो। जबकि 3 लोग, चीफ जस्टिस का जो बेंच था, जस्टिस साहिबान का, जिसमें जो अतर मिनुल्लाह हैं,
उमर अता बंदयाल हैं और तीसरे मुजाहिर अली, उन्होंने तैयार कर लिया था और पहले जो उन्होंने कह दिया था ये कोई तमाशा नहीं है, शीशे तोड़ के अंदर जाना, ऐसे गिरफ्तार करना और अदालत के हाथे से किसी को पकड़ लेना, ये अदालती निज़ाम से लोगों का एतबार उठ जाएगा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और तब भी इस्टेब्लिशमेंट और इदारे चाहते थे कि अभी तक 6-7 दिन रिलीफ ना मिले, मगर चीफ जस्टिस डट के हुए थे और सारी चीज़ें तय थी और ये सारा कुछ होना था। अब वापस आइए कि 20 मिनट वाला रास्ता 1 घंटे की ताहीर से क्यों हुआ, और मरियम नवाज का मंसूबा वो कौन सा था। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के, और शहबाज शरीफ, ये हुकूमत क्या चाहती थी, इंक्लूडेड पीपल्स पार्टी, वो ये चाहते थे कि इसको ताहीर से इसलिए करो कि बख्तरबंद गाड़ी हमने भेज दी है, बाहर 600 पुलिस वाले मौजूद हैं। कुछ 600 पुलिस इमरान को सिक्योरिटी देने के लिए तो नहीं आए थे, 600 इफराद और बख्तरबंद गाड़ी फिर से इमरान खान को अदालत से जमानत और रिलीफ मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार करना था। अब क्या हुआ कि वो मंसूबा नाकाम ऐसे हुआ कि उनको लगा कि हम एक और केस में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने इमरान खान को कैसे बचाया। अब ये देखिए कि वो मंसूबा तो नाकाम हो गया, पहला भी नाकाम हुआ, दूसरा मंसूबा भी नाकाम हुआ, और फिर अब इमरान खान को रिलीफ मिलने के बाद मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान तो फिर भी घर नहीं गए। ये कैसा रिलीफ, ये बात बड़ी समझने वाली है। चीफ जस्टिस का एक जुमला कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई, ज़ाहिर मुखालफिन को तो तकलीफ होगी कि चीफ जस्टिस साहब अपने दोस्त इमरान खान से मिले। ठीक है, आपके भी तो जज अपने हैं, अगर इनके भी होगे तो फिर क्या हो सकता है, निज़ाम ही ऐसा है। चीफ जस्टिस ने कहा रिलीफ दे रहा हूँ लेकिन घर नहीं चाहिए। इमरान खान ने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, मेरा 12 लोगों का स्क्वाड आपके साथ जाएगा, यही आपको सिक्योरिटी देगा, आप बनी गाला और जमान पार्क नहीं जाएंगे, आप पुलिस लाइन में ठहरेंगे। इसलिए पुलिस लाइन में ठहरेंगे कि अगर आपको मैंने यहाँ से बाहर भेजा तो उनको पता था बख्तरबंद गाड़ी है, उन्हें पता था 600 पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, FIA है, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, सारे लोग मौजूद थे, प्लस असास अदारों के लोग भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने हिकमत से काम लेते हुए कहा मेरे कहने के ऊपर आप वहीं पे जाके ठहरेंगे और वहीं से अगली अदालतों में आपने पेश होना है और सारी चीज़ें करनी है। तो ये वजह बनी कि इमरान खान साहब को फिर दोबारा से उसी रिहाइश के ऊपर रहना पड़ा, और इस तरह से हुकूमत का मंसूबा चीफ जस्टिस ने नाकाम बना दिया और इमरान खान को रिलीफ मिला और मुल्क के अंदर अमन हुआ। फिर चीफ जस्टिस ने इमरान खान से कहा कि आप अपने चाहने वालों को बताएं, यहाँ तहरीरी लिख के दें कि वो बाहर हल्ला गुल्ला ये वो गिराओ जलाओ ना करें। इमरान खान ने कहा भाई मैं तो 2 दिनों से अंदर हूँ, मुझे कोई पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, बड़ा सादा सा जवाब दिया और इस तरह से चीज़ें बढ़ी। अब देखिए कि आरिफ अलवी साहब की खिदमत, उनका अच्छा बीच में किरदार रहा। इमरान खान ने अब किसको मुलाकात के लिए बुला लिया है, अपनी एहलिया बुशरा बीबी को इमरान खान ने मुलाकात के लिए बुला लिया है। इस वक्त पाकिस्तान में टाइम हुआ है 9:45 बजे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ 9:45 हुए हैं, और बुशरा बीबी अभी रास्ते में है और कुछ ही देर में इमरान खान को वो मिल लेंगी, और वो है ही पहले से इस्लामाबाद में थी किसी महफूज जगह के ऊपर। ये वो चीज़ है कि इमरान खान ने किसको मुलाकात के लिए बुला लिया। अब मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं, उन्होंने जजों को जो धमकी दी थी, इसके ऊपर क्या होगा अभी तो अदालतें अवॉइड करेंगी। ताहम अब चूंकि ये एपिसोड काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको पाकिस्तानी वक्त सुबह 8 बजे और बरतानिया और यूरोप के टाइम के मुताबिक सुबह 4 बजे एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप जब अदालतों में होंगे तो क्या होगा। क्या इमरान की ज़मानत होगी, क्या अदालतों के ऊपर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे वो अदम एतमाद करेंगे, वकला क्या करेंगे, क्या कोई बीमारी आड़े आएगी या मज़ीद पकड़ दकड़ होगी। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये गोरख धंधा कुछ देर के लिए सुलझा, ये मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। मगर क्या होगा इसका अगला फॉलो अप स्टोरी, अगला व्लॉग आप देखिएगा। ये काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है जो कि अलामिया जारी किया गया, इलामिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसको भी पढ़ना मकसूद नहीं है, लेकिन आप कहानी समझ गए कि किस तरह के मंसूबे थे, क्या नीयत थी, क्या सारी चीज़ें थी। अब आखिरी जुमला इतना कहूँगा, मरियम साहिबा PDM के जितने लोगों, शौक पूरा हुआ इमरान खान को गिरफ्तार करने का, रिलीफ मिल गया, मठैयाँ जो खाई थी अब उल्टी लगेगी आपको, मुल्क का सत्यानाश आपने करवा लिया। क्या फ़र्क पड़ा इमरान खान को, ठीक है अजियत दी, गिरफ्तार किया, सोने नहीं दिया, भूखे वो खुद ही रहे, उन्होंने कहा नहीं खाना खाऊंगा, इसमें जहर हो सकता है अपनी हिफाजत के लिए, लेकिन आप लोगों ने इमरान के साथ इतना अच्छा किया उस शख्स को गिरफ्तार करके,
कि ये जब साहब बाहर आएंगे ना, ये डरता वरता तो पहले भी नहीं है, इस बंदे को आपने और बहुत बड़ा लीडर बना दिया। ये वो नवाज शरीफ, जरदारी और लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान का भुट्टो से भी बड़ा भुट्टो है दूसरा, जो किसी मुश्किल में हो तो आवाम उसके लिए बाहर निकलते हैं, और फिर जब किसी से ज्यादती करो तो वो आग ना लगाए, इमलाक को ना जलाए, तो दीवार को टक्कर मारे, किस तरफ जाए जब उसको कहीं से कोई चीज़ ना मिले। तो आज आपकी तोपों के रुख इस तरफ हैं, आगे आपकी कोशिशें नाहिल करवाने वाली भी हैं, या जब आपके एक सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी जितनी अदालतें हैं वो किसी और के कंट्रोल में हैं, और जज्जू में भी चंद लोग बाकी बचे हैं जो कहते हैं हमारी उम्र इतनी हो गई है, आखिरी वक्त में है, आधी टांगें कब्र में हैं, तो कुछ कर जाएं, इस मुल्क को कुछ दे दें, वरना आगे भी जवाबदेही होगी, यहाँ पे भी खज्जल खराब होंगे, वरना यहाँ बेड़ा गर्क है सारे निज़ाम का। तो बहरहाल पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ये वो सारा गोरखधंधा और माजरा था आज के दिन में और गुज़श्ता रोज़ में जो कुछ होता रहा। लेकिन आप हैरान होंगे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने से उनका लाव लश्कर एक बार वो लेके गुजरा, और आगे लेके गए और घुमा घुमा के लाया, और तासर ये देने की कोशिश की, डराएंगे धमकाएंगे, पता नहीं मेरे साथ क्या कर देंगे, क्या चीज़ें होगी। आखिरी दम तक भी इन्होंने ये चीज़ें नहीं छोड़ी। अभी भी सवाल पूछता हूँ, इमरान खान का कसूर क्या है? एक बंदा मुल्ज़म है, अभी जमानत के लिए आया कबल अज़ वक्त, अभी हियरिंग हुई कोई नहीं, एविडेंस जमा नहीं करवाई और आपने गिरफ्तार कर लिया। आपके लिए इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है कि आपको शख्स के खिलाफ करप्शन का केस नहीं मिल रहा। ये जो ट्रस्ट वाला केस है, इसमें तो आप रियाज मलिक को सबसे पहले लाए ना, तूने क्यों दिए पैसे जो हैं 40 अरब रुपए फलां अकाउंट में बुशरा बीबी को, अगर दिए भी हैं तो फिर आप लोग जो हैं कोई केस उसके खिलाफ तलाश नहीं कर सके, और उस बंदे को अदालतों के अंदर से गिरफ्तार करवा लिया और शीशे तोड़ के ये सारी हरकतें हुई। और इस तमाशे को जिस अदालत के ज़रिए लगाया गया था, जहाँ से लगाया गया था, उसी अदालत ने फिर इस तमाशे को बंद करवाया है। आज आप लोग मुंह छुपाते और शर्माते हुए अपने घरों में मैसूर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।